सभी साथियों को राम राम नमस्कार। आज एनटीपीसी 2025 का पहला दिन था और पेपर का रुझान आप सभी लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग कैसा रहा, पूरे दिन का लेखा जोखा क्या रहा, इसके बारे में हम आज अब यहां पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम हो रहा है, इसमें 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहली शिफ्ट सुबह की थी, दूसरी शिफ्ट आफ्टरनून, तीसरी शिफ्ट शाम को हुई और तीनों शिफ्ट के बाद हमारे गुड अटेम्प्ट क्या रहे, एक्सपेक्टेशंस क्या है, पेपर का लेवल कैसा रहा, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने यहां पर आपका एजुकेटर नितिन पांडे आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर दिन का रिव्यू जो है, हर दिन का जो एनालिसिस है वो आपको कंप्लीट मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तो क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जब पहुंचे तो आपके पेपर का रिव्यू भी हो सकता है। अब हम बात करें यहां पर आज के इस रिव्यू की, तो ओवरऑल रिव्यू क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप समझ लीजिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये लेवल आप समझ लीजिए ध्यान से। जैसे कि अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन, जो है आपके 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं, एवरेज से आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीआई एंड एसआई से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज से एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, एपी यानी कि आपका सीपी जो आपका टिग्नोमेट्री है, यहां पर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब मैथ्स के अगर हम लेवल की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी मैथ्स का जो लेवल रहा है वो ना तो बहुत ज्यादा टफ था, ना तो बहुत ज्यादा इजी था, इजी टू मॉडरेट रहा है। और यहां पर अटेम्प्ट अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट की, तो गुड अटेम्प्ट आपके 30 में से 25 जो छात्र करके आए हैं, उनका ये गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। यानी कि आउट ऑफ 30 25 क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस माने जा रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी आपका सीबीटी 1 क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम आगे बात करें इसी कड़ी में, तो आगे देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, जो आपका रीजनिंग का सेक्शन था, इसमें समझिएगा मोटे मोटे जो चैप्टर मैं आपको यहां पर दे रहा हूं वो आप समझ लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चंस, सीरीज से आपके यहां पर सीरीज से 4 क्वेश्चन थे, सॉरी, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर था, 1-2 क्वेश्चंस थे आई थिंक। इसके बाद अगर हम बात करें एनालॉगी के 2 क्वेश्चंस थे, मिरर इमेज के 2 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग की बात करें 30 में 27 क्वेश्चन। देखो, सारे चैप्टर मैंने यहां पर मेंशन नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां पर 1 से ज्यादा आए हैं, उन चैप्टर को मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यहां पर अटेम्प्ट क्या हो सकता है, जो रीजनिंग का लेवल रहा है ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी कि किसी भी लेवल पर आप इस क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर बहुत टफ था, पेपर इजी रहा है। बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिले तो मॉडरेट देखने को मिले। और यहां पर अगर हम बात करें गुड अटेम्प्ट्स की, तो ये 30 में से 27 करने वाला बच्चा जो है वो गुड अटेम्प्ट यानी अच्छी कैटेगरी में आने वाला है, कि वहां पर उसका सीबीटी 1 क्लियर होता हुआ बिल्कुल नजर आता है। आगे अगर हम बात करें तो समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि अब जीके सेक्शन क्या था। जीके सेक्शन में आपका करंट अफेयर्स जो था वो जुलाई 2024 से फोकस किया गया था, ठीक है। यानी कि अब आपका जो करंट अफेयर्स था, इसमें स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट जो था वो आपके क्वेश्चंस यहां पर 8 से 9 थे। स्पोर्ट्स से और इंपॉर्टेंट डेट या जो भी चीजें होती हैं उनसे आपके 8 से 9 क्वेश्चंस बन रहे थे। कंप्यूटर जो था इसमें भी आपके 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। जीके जीएस का जो लेवल है ये ऑलवेज जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे वही लेवल यहां पर देखने को मिला, मॉडरेट टू हाई लेवल। यानी कि बहुत इजी नहीं था, बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक पहुंचे हैं हम जीएस में। जीएस एक्सपेक्टेड हमारे यही रहता है कि हाई लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कम से कम इजी क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिलेंगे, वही एक्सपेक्टेशंस पूरी पूरी यहां पर देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम बात करें तो 40 में से अगर कोई भी बच्चा 25 प्लस करके आ रहा है ना, 40 में से अगर 25 प्लस कोई बच्चा करके आ रहा है तो उसका ये गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। एवरेज लोगों ने यही कहा है 24, 25, 26 या 27, ठीक है। ये आपका गुड अटेम्प्ट है, यहां पर सिलेक्शन जो है सीबीटी 1 में होने के पूरे पूरे चांसेस नजर आते हैं।
अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो आपके जो प्रश्न आ रहे हैं वो मिक्स आ रहे हैं। अब जीएस का पोर्शन अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के यहां पर 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स के यहां पर 9 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर अगर हम बात करें कंप्यूटर के तो कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस के, साइंस में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर बायो केमिस्ट्री ज्यादा है, फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके कम आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। और अदर जो स्टैटिक जीके होती है जिसमें एनवायरमेंट हो गया और आपका स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सारे के सारे मिला के आपके लगभग यहां पर 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डांस, जनगणना और अवार्ड से सवाल नहीं थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी डांस नहीं पूछा गया, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया और अवार्ड जो थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिले। अब आगे बात करते हैं अगर हम, तो यहां पर आपको यह पता चल गया है कि इस पे अगर हम बात करें तो यहां पर आपको यह समझ आ गया है मेरे प्यारे साथियों कि जो लेवल आपका रहने वाला है इसमें अगर आप मैथ्स में अगर हम बात करें यहां पर मैथ्स में तो आप यहां पर 24 से 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपका 26 से 27 क्वेश्चंस। और बात करते हैं जीके जीएस तो जीएस में आपके यहां पर 24 से 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। अब इतने क्वेश्चंस अगर आपके बन रहे हैं यानी कि 24 दूनी 48, 6 54 और 20 74, मिनिमम आपके 74 क्वेश्चंस और मैक्सिमम क्वेश्चन की बात करें तो 51 और 27 जो हो गया आपका 78 क्वेश्चंस। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आप 74 से 78 क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये आपका बेहतर अटेम्प्ट है, यहां पर सिलेक्शन के चांसेस आपके बन रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 74 से अगर एक नंबर भी कम हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब 70 प्लस वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने 70 प्लस ओवरऑल अटेम्प्ट किए हैं सही हैं, तो मान के चलिए बेटा कि आपका सीबीटी 1 जो है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी मिलते हैं कल फिर से। 6 जून का जो पेपर होगा उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्या रहेगा एनालिसिस, क्या आज की तर्ज पे ही कल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कल जो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप हर एनालिसिस को देख पाए और उसको समझकर अगले वाले आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाए। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।